आज हम लोग पढ़ेंगे गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमने आपके बोर्ड पर यहाँ लिख दिया है गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग वैल्यू क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, कि भारतीय संविधान की अपनी एक फिलॉसफी है। भारतीय संविधान के बारे में बहुत सारी फिलॉसफी दी गई, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों ने उसमें बताया। हमारे फ्रीडम फाइटर से लेके या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, बहुत सारे मेंबरों ने उसमें बहुत सारी बातें बताई। लेकिन अब हम लोग आज उसके बारे में पढ़ना है कि संविधान की अपनी भी एक फिलॉसफी है। आप एक बार अपने बुक का पेज नंबर 47 देखिए, पेज नंबर 47 में आइए। In this book we shall study the exact provision of the constitution on different subject। मैं किताब से बता रहा हूँ। At this stage let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about। We can do this in two ways। We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution, but it is equally important to read what is the constitution say about its own philosophy। This is what the preamble to the constitution does। Let us turn to this one by one। बोल रहा है कि हमारे संविधान के बारे में, हमारे संविधान के फिलॉसफी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया, अपनी अपनी फिलॉसफी दी, अपना अपना वक्तव्य लोगों ने दिया, अपने अपने सिद्धांत उसके बारे में लोगों ने बताए, अपने अपने जो उनके सोच थी उस सोच को लोग बताया। लेकिन संविधान की अपनी एक सोच है, संविधान का अपना एक फिलॉसफी है, एक अपना सिद्धांत है। उसी सिद्धांत के बारे में हम लोग को जानना है आज। और वो सिद्धांत बताता है हमको प्रियम्बल से, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो प्रस्तावना हमको बताएगी कि संविधान, हमारा संविधान किस संबंध में है, किस चीज़ से संबंधित है, टोटल किस चीज़ पर बेस है हमारा संविधान, वो बताएगा प्रियम्बल। यानी प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। आइए देखिए, सबसे पहले द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, हमारे संविधान के बारे में बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि क्या प्रॉमिस करता है, क्या ड्रीम था, उसके बारे में लोगों ने क्या सोचा, बाकी लोगों का क्या मत था, क्या मंतव्य था, क्या विचार थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए उसमें किताब में आपका लिख रहा है कि सम ऑफ यू मे हैव नोटिस ए नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केच ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। महात्मा गांधी। संविधान को बनाने के लिए जितने लोगों का नाम मेंशन है, जितने लोगों का नाम आगे आता है, उसमें एक नाम आपको दिखेगा कि मिस है। मैं अभी बता रहा हूँ कि ड्रीम एंड द प्रॉमिस, एक नाम उसमें मिस है। किसका? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का नाम कहीं नहीं आता है कि उन्होंने संविधान को बनाया या संविधान बनाने में उनकी कहीं कोई भूमिका रही। बट स्टूडेंट्स इतना जान लीजिए, महात्मा गांधी के विचार थे संविधान के बारे में, देश के बारे में, वो कैसा संविधान चाहते थे ये उन्होंने ज़रूर बताया। उन्होंने संविधान के बारे में अपनी फिलॉसफी, अपना मत उन्होंने जरूर दिया। देखिए इसमें लिख रहा है कि ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उसमें वो नॉमिनेटेड पर्सन नहीं थे, उनको रखा नहीं गया था। लेकिन संविधान सभा में रहने वाले बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जो महात्मा गांधी के विज़न को, उनके विचार को, उनके उद्देश्यों को मानते थे, उनके विचार से वो लोग सहमत थे, या गांधी के विचार पर वो लोग वर्क करते थे, चलते थे उसके आधार पर। फिर बोल रहा है क्या कि ईयर्स एगो राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 ही हैड स्पेल्ड what he wanted the constitution to do। बोल रहा है कि उन्होंने 1931 में 1931 में एक पत्रिका निकली यंग इंडिया, एक पत्रिका निकलती थी यंग इंडिया। उस यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने अपना उनका एक स्टेटमेंट प्रकाशित हुआ। उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि वो हमारे संविधान के बारे में क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत का संविधान कैसा हो, उसके बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आइए हम लोग देखते हैं। उन्होंने कहा था, आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्राल्डम एंड पैट्रोनेज। कह रहा है इसमें
कि आई शैल स्ट्राइव, मैं कामना करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, चाहता हूँ फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज, कि एक ऐसा संविधान बने, एक ऐसा संविधान हो जिसमें इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेल्डम एंड पैट्रोनेज, जितनी भी गुलामी है, दासता है, उन सभी से मुक्त हो जाए। पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण, यानी जितने भी हमको कहीं से भी संरक्षण प्राप्त है किसी दूसरे का, जैसे हम लोग को ब्रिटिश का संरक्षण प्राप्त था, ब्रिटिश हम लोग को कंट्रोल करते थे, तो वो चाहता था, या फिर किसी बड़े लोगों का, किसी विदेशी हाथों से, किसी फॉरेन पावर से, वहाँ से भी हमको संरक्षण नहीं मिले। हम इंडिपेंडेंट होके, स्वतंत्र होके, आत्मनिर्भर होके जिए, हमारा देश आत्मनिर्भर हो। वो चाहते थे कि हमारा संविधान ऐसा बने जिसमें जितनी भी बाहरी शक्तियां हैं उन सभी से संरक्षण समाप्त हो। हमको संरक्षण नहीं चाहिए, हमको किसी की दास्ता गुलामी नहीं चाहिए, जितनी बाधाएं हैं उन सारी बाधाओं की समाप्ति हो जाए। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice। वो चाहते थे कि, वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया, मैं एक ऐसे देश के लिए काम करूँ, मैं एक ऐसे कंट्री के लिए, नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए काम करूँ जिसमें गरीब जनता भी, सबसे जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो एकदम गरीब निर्धन लोग हैं, वो भी ये समझें कि ये देश हमारा है, वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं उसमें। एंड महात्मा गांधी चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र बने जिसमें हर एक गरीब व्यक्ति, उसके भी जो लैंग्वेज है, उसके भी जो बात हो, उसके बात का प्रॉपर वैल्यू, प्रॉपर महत्व दिया जाए। एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड नो लो क्लास ऑफ पीपुल। गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जहाँ कोई भी हाई क्लास नहीं माना जाए, कोई लो क्लास नहीं माना जाए, मतलब कि हर तरफ समानता, इक्वलिटी रहे, ये चीज़ चाहते थे, ये उनकी इच्छा थी। फिर बोल रहा है कि एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटी शैल लिव इन परफेक्ट हार्मोनी। एक ऐसा भारत, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जिसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने इच्छा के अनुरूप काम कर पाए, अपने स्वतंत्रता के साथ रह सके। बोल रहे कि देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्ज ऑफ अनटचेबिलिटी और द कर्ज ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। बोल रहा है फिर कि यहाँ पर एक ऐसा देश का निर्माण हो, एक ऐसा राष्ट्र हो जहाँ पर कोई भी छुआछूत का भेदभाव नहीं हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ नशीली वस्तुओं का सेवन न करे, नशीले पदार्थ का सेवन न करे, शराब नहीं पिए, एंड ड्रग्स, और किसी को भी दवा की ज़रूरत न पड़े। इसका मतलब कि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे। वुमेन विल इंजॉय द सेम राइट एज मेन। महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिले जितना पुरुषों को मिला हुआ है, मतलब इक्वलिटी हो, जेंडर इक्वलिटी भी चाहते थे। फिर बोल रहा है क्या कि आई शैल बी सेटिस्फाई विद नथिंग एल्स। मैं इतने से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान के बारे में ये अपनी विचारधारा बताई थी। महात्मा गांधी की ये विचारधारा थी भारतीय संविधान को लेकर, भारतीय संविधान के बारे में। देखिए आगे आपके बुक में फिर कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट मुझे पढ़ाना पड़ेगा बुक से, जो किताब के लाइन है उन लाइन को पढ़ाना पड़ेगा। आप भी पेज नंबर 48 को अच्छे से पढ़िए, इसको लाइन बाय लाइन। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, दिस ड्रीम ऑफ पैन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इक्वलिटी was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution but had a different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his conducting a speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. बोल रहा है कि अब एक आगे स्टेटमेंट और भी दिया हुआ है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। इन दोनों व्यक्तियों में अक्सर मतभेद चला करती थी, और उसी मतभेद का एक अंश यहाँ पर दिया हुआ है कि संविधान सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी नाराजगी अपने जो
गुस्सा था, उस गुस्सा को उन्होंने व्यक्त करते हुए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन्होंने यहाँ लिखा है कि ऑन द 26th ऑफ जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू इंटर ए लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन। आज 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दिन हम लोग एक ऐसे जीवन में, एक ऐसे समय में प्रवेश करने जा रहा है जहाँ कंट्राडिक्शन है, मतलब मतभेद है, जहाँ विवादास्पद चीज़ें हैं, विवादित चीज़ें हैं। कैसे? तो बोल रहे कि इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। उन्होंने उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में राजनैतिक समानता सबको मिली, लेकिन आर्थिक और सामाजिक इसमें समानता नहीं थी। एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे समय का निर्माण कर रहे हैं जहां पर सामाजिक और आर्थिक इन दोनों में असमानता है। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि राजनीति में हम लोग के पास एक ऐसा समय है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार, एक वोट की गिनती एक ही होगी, एक वैल्यू होगी, ये चीज़ हमको मिला। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाई रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। लेकिन आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें एक व्यक्ति, समाज में एक व्यक्ति की वैल्यू एक समान या सब व्यक्ति की वैल्यू एक समान नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। हर व्यक्ति का स्टेटस अलग अलग होगा, हर व्यक्ति अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। उनके कहने का मतलब ये था। फिर बोल रहा है क्या कि हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस टाइप ऑफ कंट्राडिक्शन। इस तरह के मतभेद के साथ, इस तरह के विचाराभेद के मतभेद के साथ, विचारों में जो भिन्नता है उन डिफरेंसेस के साथ हम लोग कैसे रह सकते हैं, एक देश में सुखी रूप से कैसे रह सकते हैं। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। सामाजिक और आर्थिक जीवन में ये जो डिनाई होगा इक्वालिटी का, असमानता होगी, इस असमानता के साथ हम लोग कैसे रह सकते हैं। फिर बोल रहा है क्या कि इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई it for long we will show only by putting our political democracy in peril। अगर हम लोग इसी तरह से एक लंबे समय तक कंट्राडिक्शन में जीते रहें, एक असमानता के साथ जीते रहें, तो हमारा लोकतंत्र फिर रसातल में चला जाएगा, हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, उसको हम एक बहुत बड़े विपदा में, बहुत बड़ी समस्या में धकेल देंगे। ये स्टेटमेंट था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब इसी चीज़ से संबंधित जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 यानी कि 14 अगस्त 1947 मिडनाइट के समय, जब 15 अगस्त हुआ, उस समय मध्य रात्रि के समय में पार्लियामेंट में असेंबल होते समय में, पार्लियामेंट में इंटर करते समय जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए। एक उनका स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कल इस पर चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था हमारे संविधान सभा को, हमारे पार्लियामेंट को, हमारे संसद भवन को संबोधित करते हुए उनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रियम्बल के तरफ चलेंगे। हम लोग एक बार यूएसए का प्रियम्बल देखेंगे, फिर साउथ अफ्रीका का और फिर इंडिया का प्रियम्बल कंपेयरिंग करके देखेंगे कि विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेटर, कौन सा संविधान हमारा सबसे अच्छा है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।